नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। यूपीएससी 2026 में 53 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिससे जहां मुस्लिम बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं मुसलमानों की तालीमी तरक्की पर इस एजुकेशन जिहाद का नाम देने वालों में मातम की सी कैफियत तारी हो गई। गुज़िश्ता चंद बरसों के मुकाबले में इस मरतबा कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बेहतर ही नहीं बल्कि काबिल तमानियत है। AR राजा मोइनुद्दीन ने 7वां रैंक, अफराज शम्स अंसारी ने 24वां और नबिया परवेज़ ने 29वां रैंक हासिल किया। दीगर कामयाब होने वालों में AR राजा मोइनुद्दीन, अफराज शम्स अंसारी, नबिया परवेज़, हसन खान, अरफा उस्मानी, खान साइमा, सिराज अहमद, वसीमुर रहमान, सोफिया सिद्दीकी, तौसीफ अहमद गनाई, मुंतशा, असद अखिल, मोहम्मद इश्तियाकुर रहमान, मोहम्मद इशमल शाह, S शाहिदा बेगम, शादाब अली खान, TA मोहम्मद सलवा, शोएब नाज़िया परवीन, S शेख मोहम्मद हबीबुद्दीन, M शेख मोहम्मद निशात, मिनहाज शकील, गुल फिज़ा, हाशमी मोहम्मद उमर, शाहरुख खान, असना अनवर, मुनीब अफजल, पर्रा, अजीम अहमद, शाइस्ता परवीन, नूर आलम, मोहम्मद इरफान क़याम खानी, मोहसिना बानो, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, दानिश रब्बानी खान, मोहम्मद नायाब अंजुम, मोहम्मद अबूज़र अंसारी, अंसा खान, K अब्दुल सफ़ियान, M फ़िरोज़ फ़ातिमा, K मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद सोहेल, तौसीफ़ुल्लाह खान, कुए सुफ़ा, सना आज़मी, M रेशमा, यासिर अहमद भट्टी, ग़ुलाम हैदर, CP मोहम्मद शेज़न, मोहम्मद एजाज़ुर रहमान, अज़हर आसिफ़ खान, मोहम्मद सरफराज चौधरी, A अब्दुल्ला आफरीदी, मोहम्मद शाहिद रज़ा खान और इरफान अहमद लोने। इनमें से 14 उम्मीदवार का ताल्लुक़ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से है। नाज़रीन, जंग ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हो रही है और इस वक्त सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हिंदुस्तान को महसूस हो रही है। एक तो इसकी खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप जिस तरह से अहकाम जारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है गोया हिंदुस्तान की बागडोर अमेरिका के हाथ में है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जिसके बाद तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। अमेरिका ने इन हालात में हिंदुस्तान को इजाज़त दी है कि वो 1 महीने तक रूस से तेल खरीद सकता है, जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को हुक्म देने वाला अमेरिका कौन। साबिक़ फ़ौजी जनरल बख्शी ने डोटो क्लेजे में कहा कि हिंदुस्तान ने 200 बरस तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, अब अमेरिका ग़ुलाम बना रहा है। ट्रंप बार बार वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हतक कर रहे हैं। अभी इन्होंने बयान दिया कि मोदी बार बार इनके पास आते और एक्सचेंज फाइल्स से इनके रिकॉर्ड डिलीट करने की दरख्वास्त करते और इसके लिए इनके सामने वो डांस भी क्या करते। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म पर हिंदुस्तानी मफादात को अमेरिका के हवाले कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी दौरान ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। दोनों जानिब नुकसानात हो रहे हैं। ट्रंप को ये एहसास है कि इन्होंने ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाने में गलती की। एक मशहूर चीनी माहिरीन नजूम ने पेशन गोई की है कि जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी। ईरान पर हमलों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद में मुश्ताक मलिक की ज़ेर क़यादत नामपल्ली में, राशिद खान की क़यादत में चार मीनार के पास बाद नमाज जुमा फ्लैश प्रोटेस्ट किया है। इसी दौरान कौंसिल जनरल इस्लामी जमे ईरान हैदराबाद की जानिब से ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनी की शहादत के मौके पर इनकी याद व खिदमत को खराज अक़ीदत और ताज़ियत पेश करने के लिए कौंसिल खाने में 5 और 6 मार्च को किताब ताज़ियत रखी गई, जिसमें तमाम बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपनी ताज़ियत दर्ज की। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।